साथियों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में व्यक्ति की उन आदतों के बारे में बताया है जो उसे दरिद्र बना देती हैं। इन बुरी आदतों के कारण व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं और अंत में कंगाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की वो कौन सी बुरी आदतों के बारे में बताया है जो उसका पतन का कारण बन सकती है। गंदगी से रहना। आचार्य चाणक्य ने जो पहली बुरी आदत मनुष्य के बारे में बताई है वह गंदी तरह से रहना है, जो उसके विनाश का कारण बनती है। जो लोग गंदे रहते हैं और साफ कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे लोग सदैव दरिद्र रहते हैं और जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। गंदगी से रहना इनके लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए इन लोगों को ये आदत तुरंत त्याग देनी चाहिए, नहीं तो इनका पतन हो सकता है। गंदे, अव्यवस्थित वातावरण में रहने से बार बार चिंताएं, भय और निराशाएं हो सकती हैं। गंदा घर रोजमर्रा के तनाव और चिंता को और बढ़ा देता है। बिना सोचे समझे धन खर्च करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है वह हमेशा तंगहाल रहता है। चाणक्य के अनुसार पैसे को हमेशा सोच समझकर ही खर्च करना चाहिए, वरना आपके लिए संकट हो सकता है। जिन लोगों का खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता है वो शीघ्र ही कंगाल हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने व्यक्ति की गरीबी के ये लक्षण बताते हुए कहा कि जो लोग अपनी कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और नियम पूर्वक अपने व्यय पर लगाम नहीं लगाते हैं, उनका एक न एक दिन कंगाल होना निश्चित होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जरूरत पड़ने वाली चीजों पर ही धन का उचित व्यय करें। कुछ लोग दिखावे में पैसा खर्च कर देते हैं, अपनी अच्छी छवि बनाने और लोगों के बीच महत्व बढ़ाने के लिए उन पर पैसे खर्च करते हैं। महंगे गैजेट, कपड़े और अन्य सामान उन्हें दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी धनवान हो, लेकिन मेहनत से अर्जित किए गए धन को खर्च करने से पहले उसे कई बार सोचना चाहिए। जो लोग धन को खर्च करते समय स्थिति और परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, वे जल्द ही कंगाल होने लगते हैं और कई तरह के परेशानियों में घिर जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को धन का व्यय करने से पहले जरूर सोचना चाहिए। संध्या सूर्यास्त के समय सोने वाली आदत। सूर्यास्त का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्यास्त से लेकर रात के बीच का समय घर में माता लक्ष्मी के आगमन का होता है और इस समय लोग अपने घरों के कपाट खोलकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं तो आप घर में नकारात्मक ऊर्जा को न्योता देते हैं और माता लक्ष्मी घर आने की जगह दूर हो जाती है। सूर्यास्त का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो लोग संध्या में सूर्य के अस्त होने के समय सोते रहते हैं वह महादरिद्र होते हैं। यह समय मां लक्ष्मी की वंदना के लिए होता है और जो लोग इस समय सोते रहते हैं उन पर मां लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती और जीवन भर वह कंगाल बने रहते हैं। सूर्य निकलने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है और सूरज ढलने पर हम अपने आगे के कार्यों को नए तरीके से करने की योजनाएं तय करते हैं। इसलिए जो लोग शाम के समय सोते हैं वो सही तरीके से अपने आने वाले समय की योजनाएं नहीं बना पाते हैं। इस समय सोना किसी भी व्यक्ति के लिए शुभ नहीं माना जाता है और यह पतन का कारण होता है। वही यदि हम विज्ञान की माने तो शाम के समय सोने से आपकी रात की नींद खराब हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपका पूरा लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होता है। सूर्यास्त के साथ ही हमें अपने दिन के काम भी खत्म करने होते हैं, लेकिन यदि आप इस समय सो जाते हैं तो आपको देर रात तक जागकर अपने काम खत्म करने पड़ते हैं और रात में ठीक से नींद भी नहीं आती है। ठीक से न सो पाने की वजह से लोगों का पाचन तंत्र प्रभावित होने लगता है और हेल्थ पर इसका बुरा असर होता है। आलस्य में पड़े रहना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि जो लोग आलसी स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति संसार के लिए बोझ के समान होते हैं। यह जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाते हैं। इस आदत को शीघ्र छोड़ देना चाहिए और जीवन के अनेक महत्वपूर्ण अवसरों को प्राप्त कर मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य ने अंत में बताया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
आलस्य एक ऐसा कीड़ा है जो मनुष्य के मस्तिष्क को खाकर उसे खोखला बना देता है। जिन लोगों के जीवन में आलस्य का प्रवेश हो जाता है, उनके हाथ से अक्सर सुनहरे अवसर निकल जाते हैं। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आए अवसर को बजाय कैश करने के उसे टालता ही चला जाता है। उसे अपने जीवन में पाने खोने की कोई चिंता नहीं होती है। एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब आलस्य उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तब आलस्य रूपी दुर्गुण के चलते सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। नतीजतन ऐसा व्यक्ति न तो अपना वर्तमान सुधार पाता है और न ही अपना भविष्य बना पाता है। जिस आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन के बहुमूल्य अवसर को गंवा बैठता है। आलस्य के कारण व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती है, और जिसे विद्या नहीं मिलती उसके पास धन नहीं होता है, और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है, और जिसका कोई मित्र नहीं होता है उसे सुख नहीं मिलता है। कटु वचन बोलने वाले लोग परस्परस्य मर्माणि ये भाषण ते नराधमा त एव विलयम यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत्। चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो नीच पुरुष एक दूसरे के प्रति अंतरात्मा को दुखदायक, मर्मों को आहत करने वाले वचन बोलते हैं, वे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे बांस में फंसकर सांप मारा जाता है। यानी वाणी का घाव बहुत भयंकर होता है। बाणों से घायल व्यक्ति का घाव भर जाता है। कुल्हाड़ी से कटा हुआ जंगल फिर खिल उठता है, लेकिन कटु वचन कहकर वाणी से किया गया घाव दिल में सदा रहता है, वह कभी नहीं भरता। इसलिए दूसरों को आहत करने वाले कठोर और कड़वे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। संसार में सब लोग मधुरभाषी लोगों का ही आदर और प्रेम करते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य की कंगाली का सबसे बड़ा लक्षण उसकी कड़वी बोली को बताया है। उनका कहना है कि जो लोग ऊंची आवाज में लोगों से बात करते हैं और लोगों को सदैव अपशब्द कहते हैं, मां लक्ष्मी उनसे तुरंत नाराज हो जाती हैं और उनके बने बनाए काम एक बोली की वजह से बिगड़ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा लोगों से मीठे बोल बोले और उनसे अच्छा व्यवहार बनाकर रखे। सत्य बोलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, परंतु कभी पराजित नहीं होता है, क्योंकि कहा भी गया है सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय ही होती है। सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है। झूठ बोलने वाले को एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ते हैं। वाणी के 4 दोष कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, चुगली करना एवं व्यर्थ बोलना है। हमें इन दोषों से दूर रहकर मीठा व कल्याणकारी सत्य बोलना चाहिए। कटु वचन बोलने से मनुष्य को जो आघात पहुंचता है उसे मनुष्य जीवन भर याद रखता है। लाठी तलवार का घाव भर जाता है, परंतु कटु वचन का घाव नहीं भरता। श्रेष्ठ व दुष्ट कर्म जवानी में होते हैं। युवाओं को दुष्ट कर्मों से दूर रहकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। इससे उनका बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।